जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज जो है वो हम बात करेंगे कुछ बेसिक जो हैं वो कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर बहुत इशू चलता है। और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी ट्राई की पैकेट ट्रेसर के ऊपर कुछ लैब बनाने की, बट सच कहूँ तो रियल इन्वायरमेंट में कहानी कुछ और होती है और लैब के ऊपर बहुत सारे लैग्स रहते हैं। उनको ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाली स्विच है, इसके ऊपर मैंने ट्राई किया था कि कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो थोड़ा-सा देख सकें, कर सकें, टेलनेट की, एसएसएच की, इन सब चीज़ों की। लेकिन ये बार-बार जो है वो कनेक्शन टाइम आउट देती थी, इसलिए फिर इस स्विच को मैंने साइड पे करके ये दूसरी कोर स्विच है, इसके ऊपर एक टेस्ट ट्रायल किया था। तो ये लैब भी हम इसी पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने जो काम करना है वो बेसिकली क्या होगा कि होस्ट नेम कैसे देते हैं, ठीक है? इसके अलावा पोर्ट सिक्योरिटी का थोड़ा-सा देखेंगे हम। एसएसएच, टेलनेट उनके ट्रायल हम करेंगे लाइव, सही है? और कुछ जगहों पे प्रिविलेज लेवल को लेकर थोड़ा-सा इशू मुझे नज़र आया है लैब के एनवायरनमेंट में। तो बहरहाल चलते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एहतियातन वही कमांड चला लेता हूँ, नो आईपी डोमेन लुकअप वाली, ताकि बार बार ये डोमेन को लुकअप न करे। अच्छा जी, होस्ट नेम चेंज करना बड़ा इजी है। सिंपल कमांड आप चलाएं होस्ट नेम की, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, बाद में करेंगे, क्योंकि टेलनेट एसएसएच की कुछ शर्तें हैं और टेलनेट की भी कुछ शर्तें हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है कि भाई आईपी एड्रेस जो है वो स्विच के ऊपर होना चाहिए, पहली शर्त है टेलनेट करने के लिए। टेलनेट और एसएसएच रिमोटली बेसिकली एक्सेस करने के लिए होते हैं। मतलब दो तरीके से स्विच को एक्सेस किया जा सकता है, कंसोल से या फिर वाया रिमोटली, ठीक है? तो रिमोटली अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो मेथड होते हैं टेलनेट के और एसएसएच के। एक एसएसएच जो है वो सिक्योर होता है, टेलनेट प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो दोनों को हम टर्न बाई टर्न देखते हैं। तो टेलनेट की शर्तें क्या हैं कि भाई आईपी एड्रेस होना चाहिए, उसके ऊपर यूज़र नेम लगा होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम जाके लाइन वीटीवाई जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। अब लाइन वीटीवाई का कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं रहता, इशू रहता है। जैसे आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये सबसे नीचे दो ग्रुप नज़र आ रहे हैं, बल्कि इसमें एक ही ग्रुप है, ठीक है? जो ये एक्सेस लेवल की स्विच थी, इसके अंदर दो ग्रुप यहाँ पे बने हुए नज़र आते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको लाइव दिखाई जाए, फिर से वो बात ना हो कि बात कुछ हो रही है और दिखाया कुछ हो रहा है, क्योंकि वन बिट का टारगेट ही यही है कि हमने हमेशा वो बात करनी है जो कि प्रैक्टिकली होगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे दो ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, 0 और 4 और 5 to 15। तो सिस्को ने मतलब इनको किया है कि भाई पहली जो 4-5 लाइनें हैं, 0 से लेकर 4 तक 5 लाइनें बनती हैं ये, तो इनके ऊपर कनेक्शन है बेसिकली, ठीक है? 5 पीसी जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये वाला ग्रुप यूज़ कर रहे होते हैं। फिर अगर उससे ज़्यादा रिमोटली एक्सेस करना चाहें तो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ग्रुप है और इसको आप लिख भी सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में लाइन, तो यहाँ पे आपको 15 नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक ही बना हुआ है। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे मैंने चीज़ें भी लिखी थी, इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और ठीक है, ठीक है, चलें। मेरा इसके ऊपर आपने ज़रा फोकस नहीं करना, मैं ये अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा लिखा था कि यार क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। अच्छा जी, वर्चुअल टर्मिनल भी कहते हैं इसको, ठीक है? अब कहानी क्या है कि भाई जब कोई बंदा रिमोटली एक्सेस करना चाहेगा स्विच को, तो उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए? पहले आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस दे देते हैं। इंटरफेस वीलैन 1 को ही दे देते हैं। तो एक इंटरफेस बना लेते हैं वीलैन 1, ये पहली शर्त पूरी कर रहे हैं। और नो शर्ट, क्योंकि इसके लिए तभी जो है वो स्टेट अप में आता है जब आप इसको नो शट करते हैं। आईपी एड्रेस दे देते हैं नाम इसको 10.10.10.10 और सबनेट मास्क, ठीक है? पीसी को जो है वो आईपी भी दे देते हैं हम।
अच्छा अच्छा, तो बाकी ये VLAN 1 में पड़ा है तो पिंगेबल होना चाहिए। सही है जी। अब अगर यहाँ पे मैं आपको टेलनेट करके दिखाऊं तो ये टेलनेट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, मतलब एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं पीसी से बैठ के। तो क्या कह रहा है कि क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, तो अभी तक कनेक्शन जो है वो यहाँ से बंद है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली शर्त हमने पूरी कर दी आईपी एड्रेस वाली। दूसरी शर्त के ऊपर आते हैं, वो क्या है कि आईपी एड्रेस के बाद यूज़र नेम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यूज़र नेम एक बना लेते हैं। तो यूज़र नेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यूज़र नेम एडमिन ही बना लेते हैं। और उसके बाद क्या है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, काफ़ी टाइम लग गया है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि लैब के अंदर मैं आप लोगों को ये समझा सकूं, बता सकूं प्रिविलेज लेवल क्या है। ठीक है, बाकी पासवर्ड और सीक्रेट का तो ये कॉन्सेप्ट है कि पासवर्ड के अंदर आप सिंपली जो है वो टेक्स्ट जो है वो नज़र आ रहा होता है। अगर आप एडमिन सिंपल आप पासवर्ड लगाएं तो आपको सिंपल नज़र आ रहा होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस, ये मतलब पुराने मॉडल्स में ये चीज़ होती है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि सीक्रेट जो है वो हम लगा रहे होते हैं, जो कि यूज़ हो रहा होता है इनक्रिप्टेड। ठीक है, MD5 जो इनक्रिप्शन है उसको यूज़ करके। सही है, फॉर एग्जांपल चलें कर ही लेते हैं पासवर्ड। अगर मैं सिंपल यूज़ करना चाहूँ तो पासवर्ड क्या रख लें, एडमिन ही रख लें। और ये पासवर्ड मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे, ये आपको ये देखें, अब मैंने ना सिंपल पासवर्ड रखा है तो आपको पासवर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो तरीका ये है, दो तरीके, एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पे ये कमांड ये वाली चला दूँ, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन की, मतलब जितने भी पासवर्ड हों भाई उनको इनक्रिप्ट कर दूँ। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसके ऊपर सीक्रेट वाला पासवर्ड लगाऊं, मतलब ये थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन यूज़र की जो लॉगिन के टाइम पे यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैं दो तरह के पासवर्ड सिस्को यूज़ करती है। एक जो यूज़र हम बनाते हैं, एडमिन बना लिया, अली के नाम से बना लिया, अहमद के नाम से, किसी भी नाम से बना लिया, किसी कंपनी के नाम से बना लिया, किसी भी तरह से। तो एक तो वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। ठीक है, एक होता है जो इसकी शर्त होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी करके, कि भाई मोड के ऊपर जो स्विचेस के 3 मोड हैं उनके ऊपर पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, इनको मिक्सअप मत करिएगा, क्योंकि उसकी कमांड भी ना इनेबल सीक्रेट पासवर्ड की है, यानी इनेबल सीक्रेट की है, तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ जो एडमिन है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो आपको पासवर्ड बताया वो इनक्रिप्टेड नहीं था, और अगर मैं यहीं पर ये कमांड चला दूँ शो पासवर्ड इनक्रिप्शन की, तो वो आप देखिएगा कि वो उसको इनक्रिप्ट कर देगा। क्या था, कमांडें भूल जाता हूँ मैं उसे, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। अच्छा जी, अब हम जाके देखते हैं कि क्या इनक्रिप्शन हुई है या फिर नहीं। डू शो रन, सॉरी। तो अब आप देखें एडमिन जो है वो चेंज हो चुका है, बट ये जो है ना, ये इस कमांड से क्या है कि ये फिर भी हैकर्स या कोई लोग जो हैं बहुत एक्सपर्ट टाइप इसको फिर भी डिकोड कर सकते थे। बट इसके बाद एडवांस जो फीचर आया है वो क्या है, वो सीक्रेट वाला है, MD5 जिसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और यूज़र बना देता हूँ यहाँ पे, यूज़र नेम 1 बिट, 1 बिट के नाम से, हाँ 1 बिट बना लेते हैं, और उसके ऊपर पासवर्ड हम सीक्रेट लगाते हैं, सॉरी पासवर्ड 1 बिट, और सीक्रेट जो है वो पासवर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 1 बिट ही लगा देते हैं, 1 बिट। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। डू शो रन, ये देखिए, अब यहाँ पे जो दूसरा यूज़र नेम है 1 बिट वाला, इसकी इनक्रिप्शन देखिए, और जो हमने वाया कमांड इनक्रिप्ट करने की कोशिश की तो उसकी आप इनक्रिप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल की इनक्रिप्शन। ये अभी तक बात हो रही है यूज़र्स की, सही है भाई। आई होप सो यहाँ तक मतलब आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, हमने जी पहली शर्त भी पूरी कर ली, दूसरी भी पूरी कर ली। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि वर्चुअल जो टर्मिनल है उसके ऊपर जो लॉगिन का मेथड है वो टेलनेट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या है, अच्छा एक चीज़ मैंने अभी भी मिसिंग की है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, वो है लाइन VTY। ठीक है जी, पहला ग्रुप कौन सा है, 0 और 4 वाला,
0 और 4 वाला ग्रुप हमने सेलेक्ट कर दिया और इसको कहा कि भाई लॉगिन आप करो। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो तरीके हैं। एक तरीका है ऑथेंटिकेशन वाला, AAA वाला, सही है। AAA क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लोकल का मतलब ये है कि भाई तुम लॉगिन कर लो कि लोकल जो तुम्हारे ऊपर हमने 2 यूज़र बनाए हैं ना, इन्हीं से, तो ये स्विच अंदर से ही यहीं से इनके यूज़र नेम पासवर्ड उठाती है और लॉगिन दे देती है। दूसरा तरीका यह है कि फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में 100-200 स्विचेस हैं, तो भाई आप यूज़ करते हो AAA ऑथेंटिकेशन को, सही है, AAA ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हो, ठीक है। तो AAA ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप नेटवर्क के बीच में एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कहीं की कहीं ना निकल जाए, ये एक सर्वर है, ये मैंने सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है और मैंने इसकी सर्विसेज में जाके इसको कहना है कि भैया तुमने ना AAA जो है वो यहाँ से ऑन हो जाना है। अब यहाँ पे क्लाइंट नेम पे मैं उस स्विच का नाम लिख दूंगा, उसकी IP लिख दूंगा, उसका जो पासवर्ड है वो लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद रेडियस और टेकेस, ये 2 सर्वर हैं बेसिकली। ये सिस्को प्रोप्राइटी है और ये ओपन सोर्स। सो ये यहाँ पे आई थिंक इनके अपडेशन भी मैंने लिखे थे कहीं पे। हाँ, टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्लस, ये सिस्को का है। और रेडियस जो है वो रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल एंड यूज़र सर्विस, ये ओपन सोर्स है, ठीक है भाई। तो ये 2 फ़र्क हैं। तो ये सर्वर जो है वो दोनों एक ही काम करते हैं। तो इधर जो है वो हम किसी यूज़र को मतलब फॉर एग्जांपल कोई हमारा मैनेजर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको हम एक्सेस दे रहे हैं, तो उसका नाम का यूज़र नेम और पासवर्ड बना के उसको बता देते हैं कि भाई तुम जो है वो इस स्विच पे ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, और साथ में प्रिविलेज लेवल भी सेट कर देते हैं। जिस तरह HP के अंदर होता है, मैनेजर को अलग होते हैं ऑपरेटर का, मतलब बाई डिफ़ॉल्ट उसके 2 यूज़र जो हैं वो बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं लेकिन वाया सर्वर, सही है जी। अब अगर ये सर्वर डाउन हो जाए तो स्विच क्या करता है, अपने उसी लोकल से जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड को उठाता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल बंदा चेंज हो गया, कुछ मसला मसाइल हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो एक बंदे के लिए ये सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग के लिए AAA ऑथेंटिकेशन, तो वही जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाली, वो बेसिकली इस सर्वर से जाके ऑथेंटिकेशन करता है यूज़र नेम और पासवर्ड, और फिर वो स्विच को लॉगिन करवाता है, ठीक है जी। यहाँ तक बात आई होप सो कि आपको समझ में आ गई हो। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि भाई वो सर्वर हमने कॉन्फ़िगर करना है या उस तरह उसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ बताएं, ठीक है। अभी तक जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, देख रहे हो, तो आपकी फ़ीडबैक अभी तक आ नहीं रही, तो या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है प्लीज़। अच्छा, तो लॉगिन जो है वो हम क्या करेंगे, लोकल जो यूज़र हमने अभी बनाए थे उससे करवाएंगे। अब अगर मैं दोबारा, मतलब हमने 2-3 शर्तें पूरी कर ली टेलनेट के लिए, तो दोबारा से टेलनेट करना चाहूँ तो अभी भी, अच्छा हाँ सॉरी, यूज़र नेम पासवर्ड बता रहे, हाँ वो बल्कि लगा दी थी हमने, सॉरी, इनेबल वाली जो है वो शर्त पूरी कर दी थी। अच्छा जी, अब हम करते हैं एडमिन, ठीक है जी, इनेबल, हाँ सॉरी सर। अच्छा, उसने ऑथेंटिकेशन तो दे दी, लेकिन अभी आप देखें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। ये चीज़ मैंने जो है वो छोड़ दी थी। तो क्या कह रहा है कि उस मोड के ऊपर जो है वो पासवर्ड सेट नहीं है, तो हम आखिरी शर्त इसकी पूरी करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इनेबल सीक्रेट। अब इनेबल सीक्रेट जो है ना, ये मोड पे लग रहा है। ये फिर से आप सोचिए, मतलब जहन में रखिएगा, हमने पहले बात की यूज़र नेम और पासवर्ड जो लॉगिन के टाइम पे यूज़ हो रहे थे। ये जो 3 मोड बताए थे ना मैंने आपने, यूज़र एग्जीक्यूशन, ग्लोबल, कॉन्फ़िग वाला, फलाना ढमकाना, तो ये वो उसकी बात कर रहे हैं। तो इनेबल पे जो है वो हम क्या लगा देते हैं, 123@ABC, पासवर्ड याद रखिएगा, भूलना चाहूँ मैं, सही है जी। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। तो अब दोबारा हम क्या करते हैं, पासवर्ड अब मांग रहे हैं 123@ABC, तो ये इसने एक्सेस कर दिया, शो। तो ये कहानी है यहाँ तक टेलनेट की, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन थी टेलनेट की, सही है जी। आई होप सो यहाँ तक आपको बात में समझ आ गई हो। 15 मिनट की होगी ये वीडियो, मुझे लगता है कि इसको या तो थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं तो SSH की। SSH जो है वो अगर कॉन्फ़िगर करना है, ज़्यादातर SSH यूज़ हो रहा था, अब उसकी भी अलग अलग फरमाइशें हैं, एक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, तो हम जल्दी से SSH की तरफ चलते हैं। अच्छा, SSH के लिए सबसे पहले कहते हैं जी कि भाई डोमेन जो है वो एक होनी चाहिए,
ये यहाँ पे लिखा है। जब पहले कमांड में चला लेता हूँ SSH की, मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखी हुई है क्योंकि भूल ना जाऊँ। तो SSH की कमांड पहले हम SSH करके देख लेते हैं कि क्या वो हो रही है कहीं। ये वाला सेशन में बंद कर लेता हूँ। SSH -L 10.10.10.10। उप्स, क्या है यार, इसलिए कहा था SSH। अच्छा हाँ, यूज़र नेम भी बताना पड़ता है कि किस यूज़र से आप जो है वो लॉगिन हो रहे हो। भैया हम एडमिन से होना चाह रहे हैं। अच्छा, आदमी नहीं है, एडमिन है, सॉरी एडमिन, ठीक है। लेकिन वो खैर इससे भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक वो कॉन्फ़िगर नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई एक डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन कोई जो है वो आप बना लें। बेसिकली इनकी कहानी ये है कि जो SSH के लिए है ना, इंक्रिप्शन मेथड जो यूज़ होता है उसमें वो यूज़र और उसकी वो जो पासवर्ड है, ठीक है, उसको मिलाकर जो है वो इंक्रिप्शन करता है। बहरहाल उनकी पहली जो कंडीशन है वो है जी IP डोमेन डैश, कमांड फिर से भूल गया, हाँ ने डोमेन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी कि कोई डोमेन का नाम कोई भी हो, तो 1 बिट डॉट लोकल है। तो ये डोमेन हमने जो है वो बना ली, पहली कंडीशन हमने पूरी कर ली। इसके लिए भी बाकी कंडीशन वही है, IP एड्रेस होना चाहिए और यूज़र नेम और पासवर्ड और वो सारी चीज़ें, लेकिन ये एक एडिशनल चीज़ है SSH के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि वो RSH की जो है वो करता है, जनरेट करता है इंक्रिप्शन, क्या थी कमांड यार, क्रिप्टो की कमांड है, क्रिप्टो की जनरेट RSA। अच्छा, यहाँ पे 512 जो है वो, हाँ 512, और उस पर तो बाद में जाते हैं। अगली शर्त वो ये कह रहा है कि भाई नहीं, आप जो है वो स्विच का नाम भी जो है वो चेंज करें, ठीक है। तो स्विच का नाम चेंज होगा, इसलिए मैंने होस्ट नेम शुरू में चेंज नहीं किया था क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये एरर देता है, ठीक है। तो ये शर्तें आपको याद होनी चाहिए टेलनेट की और SSH के लिए। तो पहले फिर होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। होस्ट नेम 1 बिट, यार 1 बिट को छोड़ो, होस्ट नेम स्विच। अब दोबारा आते हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि कितने बिट की होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड जो है वो 1024 का चल रहा है, आप कोई भी कर सकते हैं, 20, 48 हो, जो भी, जितना बड़ा होगा इतना प्रोसेसिंग उसकी थोड़ी स्लो हो जाती। तो ये हमने सारी कहानी कर दी। अब दोबारा SSH करके देखते हैं, सही कमांड लगा रहा हूँ, एडमिन, ठीक है जी। तो ये बात थी यहाँ तक टेलनेट और SSH के। और पासवर्ड क्या था, एडमिन ही था मेरे ख्याल, एडमिन, ठीक। इनेबल के ऊपर पासवर्ड था 1 2 3 शो कॉन्फिग टर्मिनल, सही है। तो यहाँ तक बात होगी। आई थिंक सो लंबी वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा, तो वाइंड अप करते हैं इसको, फिलहाल इतना बहुत है। तो अगली कुछ चीज़ें हैं, पोर्ट सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें फिर हम नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह लैब में कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखें तब तक, और खुश रहें, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।